हेलो दोस्तों, यूनियन पब्लिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और एकीकृत पेंशन प्रणाली यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दो निवेश विकल्पों लाइफ साइकिल और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल को मंजूरी दी है। तो लाइफ साइकिल और बैलेंस लाइफ साइकिल क्या है? वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये विकल्प सेवानिवृत्ति योजना में लचीलापन बढ़ाने और कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने की अनुमति देने के लिए तैयार किए गए हैं। बता दें कि यह फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करता है। उनकी मांग थी कि उन्हें भी गैर सरकारी कर्मचारियों की तरह इन पेंशन योजनाओं में अधिक निवेश विकल्प दिए जाएं। तो लाइफ साइकिल एलसी 25 विकल्प के तहत अधिकतम इक्विटी आवंटन 25% है, जो 35 वर्ष की आयु से 55 की आयु तक धीरे धीरे कम होता है, जबकि एलसी 50 विकल्प में अधिकतम इक्विटी आवंटन सेवानिवृत्ति कोष के 50% तक सीमित है। इसी तरह बैलेंस लाइफ साइकिल विकल्प एलसी 50 का ही एक संशोधित संस्करण है, जिसमें इक्विटी आवंटन 45% की आयु से कम हो जाता है, ताकि कर्मचारियों की लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेश कर सके। वहीं एलसी 75 विकल्प में अधिकतम इक्विटी आवंटन 75% है, जो 35 वर्ष की आयु से 55 वर्ष की आयु तक धीरे धीरे कम हो जाता है। दो विकल्प में एनपीएस और यूपीएस के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारी अब नई निवेश विकल्पों को चुन सकते हैं। एक डिफॉल्ट विकल्प है, जो समय पर पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीआई द्वारा परिभाषित निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न है। दूसरा विकल्प स्कीम जी है, जिसके कम जोखिम निश्चित रिटर्न के लिए 100% निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में होगा। एनपीएस की शुरुआत 2004 में हुई थी, जो यूपीएस को 2004 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी और 2025 से यूपीएस को मंजूरी मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।